जय हिंद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक आ गया है। बहुत बहुत नज़दीक मतलब आप अपना वर्दी, अपना सपना, आप हर चीज़ अपना पूरा करने के बिल्कुल करीब हो रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई, आपका तैयारी बहुत ही बढ़िया होगा इस समय। अभी आप थोड़ा भी इधर उधर ना करें। आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, आपको क्या अभी करना है और क्या नहीं करना है, मैं आपको ये दो चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिएगा और अंत तक देखिएगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में मतलब कुछ ही दिन बचा है, कुछ ही घंटे बचे हैं। तो आपको अभी एकदम ध्यान देना है कि अभी क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका एग्ज़ाम का डेट आपको पता है, आपको सेंटर पता हो गया, किस टाइम में है, सब कुछ पता है। आप सबसे पहला चीज़ अपना एग्ज़ाम कैसे आप देने जाओगे, आप उसका अरेंजमेंट पक्का कर लें। आप एग्ज़ाम देने जाने के लिए किस साधन से जाओगे, मतलब कहाँ रहोगे, किस तरीके के, उसका प्लानिंग आप पहले से कर ले, क्योंकि आप उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको रहने में प्रॉब्लम होगी, पहुँचने में प्रॉब्लम होगी, तो आपका एग्ज़ाम भी ख़राब जा सकता है। आपको इसका आइडिया नहीं है इस चीज़ का, लेकिन ऐसा होता है क्योंकि आप अगर भागे भागे जाओगे किसी जगह पे, अनजान जगह है, आपको नया नया है, आप रह नहीं पाए, नींद नहीं ले पाए आप, तो आपका एग्ज़ाम ख़राब होने के बहुत चांसेस हैं। उसके बाद दूसरी चीज़, आप पहले से ही अपने नियरेस्ट होटल्स या कोई आपके रिलेटिव्स रहते हैं, कहीं भी आप अपना देख लो। अगर आपको कोई नहीं हो तो आप 200-300 में जो कमरा मिलता है वो आप कमरा बुक कर लो। धर्मशाला, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप उसमें ज़रूर अपना एक बार चेक कर लो। ये अपना मैप वगैरह पे, मोबाइल पे, कहीं पे भी आप पता कर लो नियरेस्ट, ताकि आपको रस ना हो लास्ट टाइम में। और एग्ज़ाम सेंटर एकदम एक दिन, जिसका सेंटर दूर है वो ज़रूर कोशिश करे ना, ज़रूर कि वो एक दिन पहले पहुंच जाए सेंटर पे और एक बार देख ले, ताकि सुबह सुबह, जैसे एग्ज़ाम 7 बजे से आपका है, तो आपको 7 बजे से पहले पहुंचने में थोड़ी थोड़ी कभी कभी ट्रैफिक लग जाती है, कभी कहीं किसी रोड में जाम होता है। सुबह 7 बजे के टाइम ही जाम होता है क्योंकि बहुत सारा आवागमन उस समय होता है उस रोड में, स्कूल गाड़ियाँ, बहुत सारी चीज़ें। तो आपको उस चीज़ को ध्यान रखना है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको सेंटर पे जाना है। तो आप पहले से प्री प्लान्ड एकदम रहें कि किस तरीके से मुझे पहुंचना है। अगर थोड़ी भी परेशानी है तो आप 1-2 घंटे प्रायर टाइम ले लो, मतलब पहले का समय ले लो। ये चीज़ें क्लियर हो गई, मतलब सेंटर एकदम टाइम से पहुंच जाना है आपको। दूसरी बात है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम रख लो। आज जो आपका आईडी कार्ड है, पहला आईडी कार्ड जो आपका आधार कार्ड है, बेसिक एकदम, वो आप ज़रूर अपने रख लें अपने साथ में। अगर कोई प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी है, तो फिर आप क्या करो, मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी अपने साथ रख लो भाई, उसको भी। और भी अगर कोई अन्य आईडी कार्ड्स हैं तो आप उसको भी अपने साथ कैरी कर सकते हो। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम छोटी सी आ जाए तो आप इजीली उसको टैकल कर लोगे। मेरी बात समझ में आपको आ रही होगी आई थिंक। तो ये चीज़ें हो गई, मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स, एडमिट कार्ड का 2 कॉपी आप निकाल के रखो, ताकि क्योंकि एडमिट कार्ड सेंटर पे भी निकल जाएगा, लेकिन वहाँ पे इतने महंगे निकलेंगे, वो 20 रुपये में एक पेज निकल के देते हैं भाई साहब। आप वहाँ पे, एक तो भीड़ लगी रहती है दुनिया भर की, वहाँ पे 20 रुपये में, और वो भी आपको पता है वहाँ पे लाइन लगना पड़ेगा सेंटर के बाहर, एग्ज़ाम के बाहर, किस चीज़ के लिए, एडमिट कार्ड निकालने के लिए, आधार कार्ड निकालने के लिए। तो आप ये गलती ना करें। मेरा मानना यह है कि आप इसको पहले से 2 एडमिट कार्ड, 10 रुपये में 2 निकल जाएंगे भाई, आप 2 करवा लोगे, जिरॉक्स करवा लोगे इस चीज़ को, तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होगा। एक आपका ख़राब भी हो जाएगा तो आप एक बैग में आप रखे रहो, दोनों को चिपका के साथ में आप रखे रहो अपना। तो डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम ना करें, थोड़ा भी आपको ढिला ही ना बरते। उसके बाद आप कभी जैसे कोई कीमती चीज़ पहन के ना जाए, जैसे कि गले में माला हो गई, ये कड़े वगैरह हो गए, या फिर सोने चांदी की कुछ चीज़ें, ऐसा ना पहन के चले जाओ कि वहाँ आपको खोलने पे, काटने पे मजबूर होना पड़े। आप उसको पहले से ही खोल दो। मेरा देखो, मैं जब भी जाता था एग्ज़ाम में तो मैं जो पहनता था, मैं उसे खोल करके 2 दिन पहले, एग्ज़ाम अगर मेरा कल है तो मैं आज ही उसको खोल दिया जाने को, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, भीड़ भाड़ में, जल्दीबाजी में कोई चीज़ याद नहीं रहता, तो याद नहीं रहता। इनकेस वहाँ पे जाओगे, गेट पे बोलेगा इसको काट दो। अब आपकी चीज़ें क्या है, महंगी है, 5-6 हज़ार की अपने
सोने की चेन पहन रखी है, कुछ भी पहन रखी है आपने, तो आपको काटने के बाद तो आपको आधा दिमाग रहेगा पता है कहाँ पे कि मेरा चेन कहीं तो खराब नहीं हो रहा है, मेरा चेन कहीं गुम तो नहीं हो जाएगा। तो ये चीज़ें से बचने के लिए आपको क्या करना है, पहले से उसको खोल कर रख देना है, मतलब उसका सेटिंग पहले से बिठा के रखो जो चीज़ें हैं, क्योंकि आपको ये सब चीज़ें अलाउ नहीं होगी, आप कुछ भी चीज़ अंदर नहीं ले जा सकते हैं। तो ये सारी को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये 3 चीज़ें मुख्य मुख्य हो गए। देन आप अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रखना, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ कि एक अपने साथ आप एनर्जी के लिए एक चॉकलेट रखना। मैं चॉकलेट का नाम बताने वाला हूँ कि आप डार्क चॉकलेट ज़रूर खा के एग्ज़ाम, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम में आपकी एनर्जी को हमेशा वो बना के रखेगा, मतलब आपकी स्टैमिना, आपकी एनर्जी, आपको नींद ना आएगी, थकान महसूस नहीं होगी। आप क्या करोगे, आप डार्क चॉकलेट खा के जाओगे, और कोशिश ये करोगे कि ये तेल वाली चीज़ें बिल्कुल भी एग्ज़ाम से पहले ना खाएं। ये पूड़ी कचौड़ी जो जो चीज़ें मिलती है ना तेल वाली चीज़ें, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका डाइजेशन थोड़ा सा स्लो होगा। डाइजेशन स्लो होगा तो आपका दिमाग सुस्त होगा, दिमाग सुस्त होगा तो आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ जाएगी उस समय एग्ज़ाम के टाइम में। तो आप कोशिश करना कि आप थोड़ा हल्का खाना खा लो सुबह में, जब भी आपका एग्ज़ाम हो उससे 2-3 घंटे पहले, 4 घंटे, और थोड़ा थोड़ा हल्का खाना लो, कि मतलब ज़्यादा कोशिश करो कि पीने वाली चीज़ लो, लिक्विड वाली, क्योंकि लिक्विड से आपका दिमाग जो है एकदम फील फ्रेश होगा। तो कोशिश करो नारियल का पानी पी ले, या फिर और नींबू पानी, जो भी चीज़ें, ये सब चीज़ें कर लो। लेकिन कभी तेल की चीज़ें कभी मत खाना आप, क्योंकि आपको वहाँ पे फिर दिक्कत हो जाएगी। ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो मैंने जो यूज़ करा हमेशा, वो क्या, डार्क चॉकलेट में हमेशा 25 रुपये की मिलती है। आप हाँ, ये भी पहले से अगर खरीद लेते हो तो बेटर ये है, क्योंकि सेंटर पे बहुत जगह ये इतनी मांग होती है कि नहीं मिल पाती है भाई साहब। मैंने कई बार धोखे खा के दूसरी चॉकलेट मुझे लेना पड़ जाता था। बट मैं क्या करने लगा कि मैं सेंटर पे जाने से पहले रास्ते में मुझे कहीं मिल गया, मैं पहले ही उसको रात में ही ले लिया या सुबह ले लिया पहले ही, क्योंकि मुझे पता है कि सेंटर पे हर चीज़ मिलती है, लेकिन बहुत भीड़ होती है, बहुत महंगी। एक तो आपको रश वहाँ पे होती है, आपको फटाफट लाइन में लगना होता है, बहुत प्रेशर वहाँ पे होता है सेंटर पे। एग्ज़ाम देने से पहले बहुत प्रेशर होता है एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो मैं यही बोलूँगा कि आप इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान दें। उसके बाद आपको पढ़ाई में अब क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है। देखो, पढ़ाई में ध्यान देने वाली चीज़ एक ही है कि आपकी तैयारी 100% हो गई है, मैं यही मान रहा हूँ। आपकी तैयारी हो गई है, मतलब आपको अब जो करना है कि अब आपको केवल रिवाइज करना है, और एकदम चिल होकर के आप जो चीज़ें आपने पढ़ा है उसी के ऊपर रिलाई करना है। भरोसा रखना है कि जो मैंने पढ़ा है मेरा क्वेश्चंस वहीं से आएगा, एग्ज़ाम वहीं से होगी, मैं उस चीज़ को पढ़ने के बाद मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा, ये मेरा विश्वास है। आपको अब खुद पे विश्वास करना है, क्योंकि आपको अब ये नहीं सोचना कि मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया, मेरा इतना सिलेबस बाकी है, क्योंकि एक्सक्यूज़ देने से आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा कभी भी। आप कोशिश करो कि मैंने जितना किया, हम इसमें कितना अच्छा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें अगर 105 मार्क्स आ रहे थे तो मैं कैसे 110 मार्क्स कर लूँ ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए। आप बात को समझ रहे हैं कि मतलब कम समय में, क्योंकि आपको अपनी तैयारी आपको पता होनी चाहिए, तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी के हिसाब से चीज़ों को मैनेज कीजिए। और लास्ट टाइम में कभी भी ये मत सोचिए कि मेरा तैयारी बहुत अच्छा नहीं हो पाया, मेरा मार्क्स कम रह जाएगा, मेरी ये पोर्शन छूट गया, मेरा जीके कंप्लीट नहीं हो पाया, मेरा रीजनिंग में ये टॉपिक छूटा छूटा लग रहा है, मेरा मैथ्स में ये टॉपिक नहीं मैं कर पाया। ये सारी एक्सक्यूज़ को एकदम आप दरकिनार कर दो। अभी सब खत्म, कुछ नहीं अभी करना है आपको। अभी बस यही सोचना है कि मेरा सिलेबस बहुत अच्छे से जितना मैंने पढ़ा है इतना में मैं अगर कर दूंगा अच्छे से, तो मैं क्वालिफाई होने से मुझे कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि बहुत से लड़के ऐसे हैं जो 2-3 महीने में तैयारी अच्छे करते हैं, बहुत अच्छी तैयारी नहीं होने के बाद बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, बिकॉज उनकी माइंडसेट जो होती है वो एक सेम डायरेक्शन में होती है। उनको बस इस चीज़ का होता है कि मैंने जितना किया है बढ़िया किया है, और मैं अपना 100% एग्ज़ाम में दूंगा, और सारे इफ्स एंड बट्स जो भी है मैं टिक करूंगा। क्योंकि आप जिस कंडीशन में है, मैं भी उसी कंडीशन से आया हूँ। मुझे भी हर चीज़ का पता है कि कैसे एग्ज़ाम होता है, कितना प्रेशर होता है एग्ज़ाम के टाइम में, उससे पहले कितना प्रेशर होता है। देखो, एग्ज़ाम कितना भी इजी क्यों ना हो, लेकिन मेंटल प्रेशर, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है मन में कि हम एग्ज़ाम है। क्योंकि देखो, आपको मौका वहाँ पे है ना, या तो आप क्वालिफाई हो गए या नहीं हो गए। प्रेशर आती है इस चीज़ का, साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, बट आपको हमेशा दिमाग को समझाना है, अपने
अगर कभी भी लगे कि हमारा दिमाग भटक रहा है तो अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता की ओर रुख करो, आप अपने घर के कंडीशंस की ओर रुख कर लो, मतलब जिससे आपका दिमाग का कंसंट्रेशन जो है दूसरी चीज़ों से भटक कर अपने गोल पे फोकस हो जाए कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे इसके लिए बस इतना करना है। तो ये चीज़ों के लिए आप बिल्कुल फोकस कीजिए अपने स्टडी पे, अपनी प्रिपरेशन, अपने ऊपर। सबसे बड़ी चीज़ है आपको खुद पे विश्वास अभी करना है इन दिनों। अगर आप इन दिनों खुद पे विश्वास कर लिए तो आपका एग्ज़ाम 100% क्लियर हो जाएगा। और आप कमेंट में ज़रूर लिखना आपको ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ना, ये आपको कोई नहीं बताएगा। देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक मैं जो बताने वाला हूँ इस चीज़ में, मैं जो बता रहा हूँ आपको, वो एक मतलब जो चीज़ बोलते हैं ना कि प्रैक्टिकल अप्रोच, मैं जो किया हूँ, जो चीज़ें होती हैं वाकई में जो होती हैं लोगों के साथ, ऐसा नहीं है ये चीज़ें नहीं, सबके साथ ये चीज़ें होती हैं। तो आप थोड़ा सा अभी अपना पेशेंस रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, और हाँ अपने घर, माता पिता, अपने घर, अपने परिवार, जो चीज़ भी आपके साथ है आप उसको अपना भी कीजिए कि मुझे ये चीज़ करना है, बिकॉज हमने इतने दिनों से इसके लिए तैयारी कर रखा है, मेरी तैयारी इस चीज़ के लिए है, मैं ये करना चाहता हूँ। बस एग्ज़ाम के समय भी आपको यही सोचना है और उसको करना है कि नहीं आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने तैयारी बहुत अच्छे से करा है, मेरा हो जाएगा सिलेक्शन। और इसी चीज़ को मान के आपको करना है, ना कि मेरा ये कम है, मेरा वो ज़्यादा है, मेरा ये प्रॉब्लम है, कुछ नहीं करना है। एग्ज़ाम में प्रॉब्लम कोई पूछने नहीं आएगा आपसे, कोई नहीं पूछेगा क्या प्रॉब्लम आपकी है। अगर आपकी आईडी कार्ड में एक वर्ड गलत है ना तो बाहर कर देगा वो, समझ गए इस बात को। तो आपकी एक गलती आपको बाहर करवा सकती है, लेकिन आपकी साइकोलॉजिकल जो है मेंटल जो प्रेशर वहाँ पे रहेगी वो बढ़ जाएगी, आप एग्ज़ाम खराब हो जाता है। बहुत लड़के ऐसे होते हैं जिनका आईडी कार्ड में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम थोड़ी सी भी होती है, बायोमेट्रिक में चाहे कुछ भी चीज़ों में, उनको बहुत प्रेशर झेलना पड़ता है, क्योंकि सारे बच्चे बैठ गए, उनको खड़ा रखा लाइन में, उनका थंब मिल नहीं रहा है भाई। तो होता है ना कि क्या होगा, मेरा हार्ट बीट इतना बढ़ जाता है यहाँ से यहाँ। तो समझिए इस चीज़ को, आप अभी नए हैं, आप अगर फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका सपना है तो बिल्कुल ये पूरा होगा। और सपना को पूरा कौन करेगा, आप करोगे, समझ गए इस बात को। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हाँ ज़रूर इस चीज़ को फॉलो कीजिए और अपना सिलेक्शन में 100% अपना योगदान दीजिए। और इसी बार सिलेक्ट होकर दिखा दीजिए सबको, इसी बार सिलेक्शन लेके दिखा दीजिए, ताकि आप किसी भी कसर को छोड़ें ना, कि अगली बार के लिए कुछ भी ना छोड़ें, बस ख़त्म इस बार कर दो आप। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी होंगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा अच्छा लगे तो। ओके, जय हिंद दोस्तों।